फिर तो कैसा था आपका प्रोसीजर पे एम्ब्रियो ट्रांसफर में? मतलब आपको क्या डर लग रहा था पहले? जी जी खांसी जी कर दी तो एम्ब्रियो निकल जी जी जाएगा जी मतलब? ये बहुत कहते हैं कि आधे घंटे तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर तो कैसा था आपका प्रोसीजर पे एम्ब्रियो ट्रांसफर में? मतलब आपको क्या डर लग रहा था पहले? एक्चुअली मैम जैसे मूक टेस्ट करते हैं पहले, तो डर तो मुझे था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये बता दिया था कि बेटा इतना ही वो होगा जो तेरा मूक टेस्ट पहले मैंने हाँ, बहुत वो बार सेम ही किया है होता है ना, तो उसमें वो मॉक सेम है। टेस्ट। हाँ। सिर्फ तूने ब्लैडर फुल करके आना है, हाँ, और इसमें कुछ नहीं और होगा। इसमें तो एनेस्थीसिया भी नहीं देते, तो ये तो और बिल्कुल भी ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल रहता बिल्कुल है। मैम। राइट। और 15 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट ही लगे हैं, मैम ने मंगवाए हैं एम्ब्रियोज पीछे से ही और इंसर्ट किए हैं, और उसी टाइम। अच्छा ये बहुत कहते हैं कि आधे घंटे तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ मैम, मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुझे अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना। अगर तुझे लग रहा है मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, अब तेरा एम्ब्रियो बाहर नहीं निकलेगा, टेंशन मत ले। लड़कियों को ये टेंशन होती है कि अब यूरिन पास हाँ, कर बहुत देंगे लोगों को तो लगता है कि यूरिन पास कर दिया हम्म, तो एम्ब्रियो भी निकल जाएगा, जी 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 खांसी जी कर दी तो एम्ब्रियो निकल जी जी जाएगा। जी मतलब जी उनके इमोशंस हैं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, हम समझाते हैं उनको। जी जी पर गलत नहीं है, ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू बी वेरी केयरफुल, है ना? तो इसमें लेकिन ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं, वी हैव टू बर्स्ट देम, बट बिलीफ है लोगों के इन चीज़ों को लेके, तो ठीक है। तो फिर कैसा था उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका? उसके बाद मैम मैंने जैसे मेरा ना 2 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। एक बार तो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरी यूट्रस की लाइनिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर उसको बनाने में डॉक्टर को, मुझे इंजेक्शंस भी लगाए थे डॉक्टर ने, लेकिन उससे भी इंक्रीज़ नहीं हुई। तो फिर डॉक्टर को लगा कि चाहे शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना टीबी हो सकता है, जेनिटल टीबी हो सकता है। तो उसकी फिर मुझे डॉक्टर ने 6 महीने तक उसकी दवाई स्टार्ट की। और वो जब मैंने कंप्लीट की अपनी दवाई, और उसके मतलब नेक्स्ट जब पीरियड्स आने, तब से वो जो हम सेकेंड डे से मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर देते हैं, बस वो मैंने ली है। और उसी बार मैं बस 10 दिन बाद जब डॉक्टर को गई हूँ चेक करवाने, और डॉक्टर देख के हैरान थे। मेरी 8 mm तक लाइनिंग बन गई थी, जो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कई बार 6.5 होती थी, कई बार 7 होती थी, बड़ी मुश्किल से बनती थी। तो उसके बाद तो फिर पर टीबी की मेडिसिन तो बहुत लोग कहते हैं मुश्किल होती है लेनी, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस टीबी की मेडिसिन के साथ? मैम मुश्किल तो अगर हम अपने दिमाग में बिठाएंगे ना कोई चीज़, तो वो तब मुश्किल है। वैसे तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है, नॉर्मल मेडिसिन थी। सुबह पहले पहले जो 3 महीने थे, तब मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा मतलब थोड़ी टैबलेट्स ज़्यादा थी। फिर और तीन लिवर महीने के के टेस्ट बाद, होते रहते थे आपके? जी मैम, वो डॉक्टर कहते हैं कि फर्स्ट वो, 3 मंथ्स में हाँ होते जी। रहते थे। और कई बार हल्का सा ऐसा होता है कि आपको यूरिन यूरिन इन्फेक्शन रेड हो आ जाए। सकती है या ऐसे, तो डॉक्टर कहते थे कि हम इसका, ऑरेंज कलर का यूरिन। हाँ जी। तो इतना कोई उससे कोई मुझे साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ है। वेरी नाइस, वेरी जी। गुड। काफ़ी बड़े फाइटर हो आप, पता है आपको? आपको पता नहीं है कि आप लोगों को कितना इंस्पायर कर रहे हो, बस और आप खुद इतने बड़े फाइटर हो दैट, मतलब इट्स कमेंडेबल, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। बस यही होता है कि मैं उस चीज़ से निकली हूँ। मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों की फील को जैसे समझ सकती हूँ। कोई या मुझे आके ये पूछता है कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, जाओ आप कराओ अपना एम्ब्रियो भरोसा रखो, है ट्रांसफ़र, ना? कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ, एक उनको ना ये होता है कि डॉक्टर ने हमें बता दिया, वो उनसे बहुत बार पूछेंगे, उनको होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस किसका है, अच्छा, उससे होता क्या है पूछती ना, हूँ। वही एक्चुअली जी हम तो बहुत लोगों को बताते हैं, बट क्या है ना, एक कनेक्ट, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के साथ, एक तो हमारे पास भी लिमिटेड टाइम होता है बात जी करने के जी लिए, पर थोड़े से कुछ है कि लोग भी थोड़े अप्रिहेंसिव होते हैं डॉक्टर से सुनने के लिए, और रियल स्टोरी सुन के लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कर सके तो हम भी कर पाएंगे, जी तो जी आई जी थिंक उससे लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बट ऑनेस्टली बहुत लोग आपके जैसे बोल भी नहीं पाते, मतलब जी फ्रंट पे आके बता भी नहीं पाते। सो मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी मैं बच्चों के स्कूल जाती हूँ तो बड़े कपल्स मुझे ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे हमने किए हैं, पर वो हमें पहचानते भी नहीं है, विच इज़ ओके, वी डोंट माइंड दैट, बट इट्स ओके, इट्स देयर बिल्कुल। लाइफ, सो ऐसा नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप सामने आए और आपने इस बारे में बताया। सो बहुत लोग ना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद लोगों को डाउट्स होता है जी कि मैम। आपने उन 15 दिन में जो आपने वेट किया, वो 15 दिन आपके कैसे थे? आपने ऐसा क्या किया कि आपका रिजल्ट आया? आपने रेस्ट किया, आपने बेड रेस्ट किया, या आपने मतलब वो 15 दिन कैसे निकाले? सो उसके बारे में बताओ। जी मैम, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो मैं पहले, अब मैं फिर आप ज़रूर बताना एक बार। देखिए, मैंने कुछ ऐसा हट के नहीं किया जो मैं पहले नहीं करती थी। मेरा लाइफस्टाइल जैसा था मैंने बिल्कुल वैसा ही रखा है।
बाकायदा मेरे घर के पास जो हमें प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन लगते हैं तो वे मैं जाती थी, मेरे घर के पास हॉस्पिटल था, मैं 1.5 किलोमीटर तक था वो, तो मैं चल के जाती थी, चल के आती थी। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें बेड रेस्ट करनी है उस टाइम पे, तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि बेटा जैसे जी रही हो ना वैसे ही जीना है, ये दिमाग में कुछ नहीं बिठाना कि अब मैं बस ऐसे ही बैठूंगी, अब मैं ऐसे लेटूंगी, जैसे जी रहे हो वैसे जियो, कुछ नहीं है जो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ आपको नहीं कोई करना, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं मैम, मैंने सारा काम किया, मतलब चलो हाउस हेल्प और फिर भी आपका रिजल्ट आया, यही इंपॉर्टेंट है। पीपल शुड नो कि बेड रेस्ट करो चाहे ना करो आपकी चॉइस है, पर उसके बिना भी रिजल्ट आता है। तो लोग क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, हिलते नहीं है, तो हम कहते हैं कि उनको एक्टिव होना चाहिए। यू नो, वी डोंट से आप जुम्बा करो, आप रनिंग करो, बट आप नॉर्मल वॉक करो, नॉर्मल अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप बताओ। जी, तो बस ऐसे ही फिर जैसे मैं जाती थी तो मुझे लास्ट में थोड़ा ऐसे लगने लगा कि अब मुझे थोड़ी सांस चढ़ रही है, तो शायद वो सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर दवाइयों की वजह से कुछ हो सकता है। चलो सिम्टम तो इतनी अर्ली नहीं आते हैं, तो वो शायद दवाइयों की वजह से थोड़ा हो सकता है। तो फिर जैसे मैं चेक नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी नहीं भी मैंने चेक नहीं करना। आपने जैसे लोग 7th डे पे चेक कर लेते हैं, नहीं किया था चेक? नहीं मेरे में मैं कह रही थी नहीं, जो होगा भगवान करेगा, मैंने अपना काम, डॉक्टर ने अपना किया है, मैंने अपना किया है, अब उसके ऊपर है, उसको जो ठीक लगेगा, अगर देना हुआ तो दे देगा, तो उसके ऊपर था। फिर जैसे एक दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चल अब तो एक दिन रह गया, एक रात रह गई, अब तो कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं वहीं जहाँ से इंजेक्शन लगवाती थी, तो वहीं से मैं एक 2 किट लेके आई, तो मैंने किया, और मैंने देखा तक नहीं, मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने देखा तक नहीं, मैंने रख दिया। तो ये ऐसे कर रहे हैं, कह रहे यस हो गया। और वो इतनी डार्क लाइन जो हमने देखी, वो हमारी लाइफ चेंज थी उसमें, कि मतलब मुझे ही सुन के इतने गूज़बम्स हो रहे हैं कि हमें था कि ये क्या हो गया, कि मतलब मुझे था कि इस बार भी शायद नहीं होगा, मुझे ये था। तो लेकिन वो देख के फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मुझे सुबह जाना था ब्लड टेस्ट करवाने, तो मैंने कहा एक बार पड़ी है, एक बार और कर लेती हूँ, कंफर्म कर लेते हैं। जी, पर जो देना है जब दे दिया उसने, तो फिर वो रखने वाला तो वो होता है, वही है, तो वो हुआ। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस।